believe in it in the metaphysical sense. You believe 100%. Nikola Tesla said something very interesting. So the power of the mind, people don't understand. We still don't understand. I still don't understand how powerful it is. I'm still learning. But I know one thing is I can make things happen. And it was, if you want to understand the secrets of the universe, you must think in terms of frequency, vibration, and energy. If you can see it here, and you have the courage enough to speak it, it will happen. There's this thing about people, and they talk about manifesting. It's fucking real, man. Manifesting is real. I've manifested things that I'm just like, I still shock myself, like, how the fuck did I make that happen? And this is not even to do with fighting, this is to do with my personal life. And I'm like, I made that happen. You truly believe in it. If you become vocal with it, you are creating that law of attraction and it will become reality. And this is through this like manifesting subconsciously as well. Just years of something just manifesting, and boom, it's right there. I'm just like, shit, I really made that happen. It's scary, man. When you figure out who you are and what you want to do, and you devote your life to it, like a maniac, like you're all in on this thing, and you manifest, most of these people end up, doing what they say they're going to do and being who they say they're going to become. It's real. Yes, manifestation, law of attraction, ये absolutely real है. इसका वजह से I was able to achieve a physique, I was able to achieve a degree. मैंने सोशल मीडिया पे 25,000 फॉलोअर्स गेन करके पर्सनल ब्रांड बना ली. अभी रिसेंटली मैंने अपनी क्लोथिंग ब्रांड भी चालू की है. एंड ऑल ऑफ दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टेक्निक कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन. और इसको मैं एक्चुअली आपको भी सिखाने वाला हूँ. इट इज़ वेरी सिंपल टू मास्टर, बट लोग इसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते, इसके लिए उनको रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं. इंडिया ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है. मैं आपको जेन्युइनली जो मैं फॉलो करता हूँ वो बताने वाला हूँ, तो आप भी अपने ड्रीम्स गोल्स वो अचीव कर सको, वेदर बी अ करियर रिलेटेड, वेदर बी रिलेशनशिप रिलेटेड या वेदर बी मनी रिलेटेड. बट एक ही कंडीशन है मेरी, जो मैं ये वीडियो में बताऊँगा उसको आपको थरोली अप्लाई करना है, तो ही आप ये सब अचीव कर पाओगे. ओके, तो स्टेप नंबर 1 इज़ टू बिलीव कि 100% मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये वर्क करता है. अगर आप ये बिलीव नहीं कर पाते पूरी तरीके से कि 100% ये चीज़ काम कर रही है, देन ये काम नहीं करेगी. एंड आई नो ये बहुत ही इलॉजिकल साउंड करता है कि कैसे आप अपनी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली खुद ही अट्रैक्ट कर सकते हो या चीज़ें आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली कैसे आ सकती है. बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रियल. मैंने ये फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस किया है. एंड मैं आपको पर्सनली एक्सपीरियंस देता हूँ मेरा, कि मेरे इंस्टाग्राम पे पहले 5,000 3,000 ऐसे व्यूज़ आते थे एक रील पे. अभी मेरे रील्स ऑलमोस्ट मिलियन या 500 के 600 के तो टच हो ही जाता है. अब ये खुद आप जाके चेक कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम का पेज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मैं उस पर फैशन पे वीडियोस बनाता हूँ. चलो, अब ये तो ही मेरी बात. बट इलॉन मस्क जो आज की दुनिया में फर्स्ट ट्रिलियनर है, वो भी ये चीज़ों में मानते हैं. पहले इलॉन मस्क भी एथिस्ट है, वो भी ये सब सारे चीज़ों में मानते नहीं थे. बट स्पेस एक्स में जैसे उनके फेलियर्स आने लगे, उनके बाद उनको भी ये सारी यूनिवर्सल लॉ और ये सारी चीज़ों में बिलीव हो गया. ये उनकी बुक में भी उन्होंने लिखा है. इलॉन मस्क, उनकी बायोग्राफी है, वो आपने रीड करी होगी या नहीं, मैंने की है, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है. फिल नाइट जिन्होंने नाइकी कंपनी बनाई, वो भी ये सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं. उनके भी बुक में शू डॉग, उसमें पूरा उनका स्पिरिचुअल आर्क लिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने अपनी थिंकिंग को चेंज किया फ्रॉम लीनियर टू नॉन लीनियर थिंकिंग एंड बेसिकली मैनिफेस्टेशन. और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जैसे कॉनर मैकग्रेगर, विल स्मिथ, जो ओपनली बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियल है. एंड हमारे हिंदू रिलीजन या तो जैन रिलीजन में ये तो सिखाया जाता है कि एवरीथिंग इज बाउंड बाय कर्मा. तो ये सारी चीज़ों में मैं पहले बहुत बिलीव ही नहीं करता था, कि मेरे को बहुत इलॉजिकल लगती थी. बट नाउ 100% मुझे ये सारी चीज़ों पे बिलीव है. एंड मेरे को पता है कि हम इसकी पावर का यूज़ करके हम अपने को जो चाहिए वो अचीव कर सकते हैं. सो स्टेप नंबर 1 इज़ टू बिलीविंग 100% कि ये सारी चीज़ें काम करती है. तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन होता क्या है, जो मेंटल है उसको रियलिटी में लेके आना. और अगर आप मेंटली ही 100% बिलीव नहीं करो कि ये चीज़ नहीं होगी, तो ये कैसे काम करेगा. तो प्री रिक्विजिट ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन इज यू हैव टू 100% बिलीव कि ये काम करेगा. स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट. आपको चाहिए क्या. अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बोलूँ कि आपको क्या बनना है, तो आप सब बोलोगे मुझे रिच बनना है. ऑफ कोर्स, कितना रिच बनना है आपको, कितने पैसे होने चाहिए आपके पास, कितने पैसे कैश में होंगे, कितने पैसे लिक्विड होंगे, क्या आपने ये कभी सोचा है. एग्जैक्टली, कि आपको पता ही नहीं है कि आपको कितना चाहिए. वो पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या, और एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, तो ही मैनिफेस्टेशन काम करेगा. मैंने भी अपनी सारे गोल्स और ये सब लिख के रखे. मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है.
तो अभी फ़िलहाल के लिए 100 के सब्सक्राइबर है, और जो मैंने अभी अपनी नए क्लोथिंग ब्रांड चालू की है तो उस पर 2 करोड़ का रेवेन्यू हिट हो जाए, वो मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या फॉर दिस टू वर्क। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिटी क्रिएशन। अब मान लो ये सारे गोल्स और ड्रीम्स अचीव हो जाते हैं, बट वो सारी ड्रीम्स और गोल्स को मेंटेन करने के लिए एक फ्यूचर वर्जन भी तुम्हारा एग्जिस्ट करता होगा, जिसके पास एक सर्टन सेट्स ऑफ क्वालिटीज़ होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए तो बहुत सारे पैसों को हैंडल करने के लिए या मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास एक सर्टन क्वालिटीज़ तो होगी, जैसे तुम्हें स्टॉक्स के बारे में पता होगा या किधर इन्वेस्ट करते वो पता होगा। सो बेसिकली तुम्हें एक फ्यूचर वर्जन बनाना है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें लिस्ट करनी है कि वो फ्यूचर वर्जन के पास कौन से क्वालिटीज़ होगी, कि वो बहुत ही डिसिप्लिन वर्जन होगा तुम्हारा, वो बहुत ही कंसिस्टेंट वर्जन होगा, वो लेजी नहीं होगा, यू नो ऑल दैट स्टफ, वो कैसे ड्रेस करता होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी तुम्हें लिस्ट करना है। सो बेसिकली तुम एक ऑल्टरनेट कैरेक्टर तुम्हारा क्रिएट कर रहे हो या फ्यूचर वर्जन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सन यू क्रिएटेड। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स तुम्हारा ओल्ड वर्जन मर गया और अब तुम ये नए वर्जन हो। स्टार्ट थिंकिंग लाइक इट, स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। वंस यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक दिस न्यू पर्सन, तुम्हारा ब्रेन तुमसे न्यू वे में रिलेट करेगा और तुम्हारे न्यू थिंकिंग पैटर्न बनना चालू होंगे। दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड वंस यू मास्टर दिस मेंटल स्टेट, तुम्हारी रियलिटी ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी और तुम्हारे अराउंड जो पर्सन है वो भी चेंज होने लगेंगे। तो बी वेयर ऑफ दैट। और हाँ, जाने के पहले एक बात, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे साथ अभी ट्रिक करना चालू कर देगा। वो तुम्हें बोलेगा कि हाँ ये नहीं हो सकता, ये सब तो फालतू की बात है, तो ये सारी बातों को तुम्हें इग्नोर करना है। सेम वे दूसरे लोग भी तुम्हें बोलेंगे कि ये सब नहीं हो सकता है, कैसे करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तुम्हारे डाउट को कंफर्म करने की ट्राई करेंगे, बट तुम्हें वापस तुम्हारे फ्यूचर वर्जन की तरह सोचना है। क्या तुम्हारा फ्यूचर वर्जन ये सारे डाउट्स और खुद के डाउट्स को एंटरटेन करता? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें सामने वाला कोई एडवाइस दे रहा हो ना, तो पहले तुम उसको देखो और फिर सोचो क्या तुम्हें उस पर्सन जैसा बनना है। अगर नहीं बनना तो प्लीज़ उसके एडवाइस, उसके ओपिनियन तुम्हें कंसिडर नहीं करने चाहिए। ओनली लिसन टू द पीपल जो वो सारी चीज़ें जो तुम्हें करनी है वो अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं। जो पर्सन के पास तुम्हें चाहिए वो है ही नहीं, तो वो तुम्हें गाइड ही नहीं कर सकता कि मतलब तुम उसे ऑप्टेन कैसे करो। ऑफकोर्स वो बोलेगा कि ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पर्सन ने खुद ने अचीव नहीं किया है। तो जो पर्सन तुम्हें ओपिनियन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, पहले देखो उसके पास वो चीज़ें है कि नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है तो प्लीज़ उसकी एडवाइस मत लो, क्योंकि तुम पे डाउट करने वाले तुमको हज़ारों मिलेंगे। या तुम खुद पे डाउट करो तो प्लीज़ वो तुम्हारे ब्रेन का पार्ट तुम्हें बोल रहा है उसको अवॉइड करो। वो तुम्हारी एक ओल्ड पर्सनालिटी है जो वापस आने की ट्राई कर रही है। तुम्हारी न्यू पर्सनालिटी अभी डोमिनेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 4 स्टेप को फॉलो करो और मेरी ये लास्ट बात को याद रखो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।